चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। इंटीग्रल ऑफ रूट 1 प्लस कॉस 2x। अभी जिन फॉर्मूले को प्रूव किया उनकी बेस्ड क्वेश्चन है कुछ। 1 प्लस कॉस 2x हाफ एंगल फॉर्मूले से होगा 2 कॉस स्क्वायर हाफ एंगल। क्या होगा? स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 1/√2 dx अपॉन कॉस x। कितना लिखेंगे? 1/√2 इंटीग्रल ऑफ sec x dx। अब sec x का फॉर्मूला आपने 2 मिनट पहले ही प्रूव किया हुआ है। 1/√2 log ऑफ sec x प्लस tan x और मे बी 1/√2 log tan π/4 प्लस x/2 एनी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंटीग्रल ऑफ रूट 1 माइनस कॉस 4x। देन अगेन सेम हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई किया। ये होगा 2 माइनस आता है तो साइन स्क्वायर 2x हाफ एंगल फॉर्मूले से। देन 1/√2 ऑब्वियसली बाहर आया, dx अपॉन साइन 2x। आप डायरेक्ट करिए, कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक का log 10x/2 होगा, वो ध्यान रखना है। तो ये हुआ 1/√2 कॉसेक 2x dx। अब देखिए यहाँ पर 2x है, लॉजिकली आप 2x को t मानते, फिर कॉसेक t का करते तो log 10 t/2 होता, t की वैल्यू रखते, 2 से 2 कैंसिल होता तो x पर अपॉन का एक 1/2 और आता, यानी आप फाइनली लिखते 1/√2 log ऑफ 10 x/2 अपॉन x का कोफिशिएंट वो हो गया 2। फाइनल आंसर मिला 1/2√2 log 10x। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। dx अपॉन रूट 1 प्लस साइन 2x। अब देखिए इसको सॉल्व करने के देयर आर 2 मेथड। 1 प्लस साइन 2x को हम चाहे तो लिख सकते थे cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, dx अपॉन cos x प्लस साइन x आता है। ओके, उसके बाद हम उसको रेशलाइज करके भी सॉल्व कर सकते थे। एक तो मेथड ये हुआ, एक कि हम 1 प्लस कॉस एक्स का जो फॉर्मूला पता है इसको हम यूज कर सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर x/2। तो साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है तो हम साइन 2x को लिख सकते थे कॉस π/2 माइनस 2x और प्लस माइनस 2x कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो इससे आप चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला बना सकते थे, तो dx अपॉन रूट 1 प्लस कॉस π/2 माइनस 2x। अब इसे एक एंगल समझिए आप, तो क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2। तो ये हमको कुछ ऐसा मिलता है dx अपॉन रूट ऑफ 2 इंटू कॉस स्क्वायर π/4 माइनस x/2 होता, तो ये ऐसा हो जाता। अब क्या होता, 1/√2 बाहर आता, ये मिलता dx अपॉन कॉस π/4 माइनस x। ओके, कॉस से ये हो जाता है कितना 1/√2 sec π/4 माइनस x dx, और sec का होता है log 10। log 10 भी लिख सकते थे और ऐसा भी लिख सकते थे 1/√2 log ऑफ sec π/4 माइनस x प्लस log sec प्लस 10 π/4 माइनस x। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, x का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे निगेटिव है, तो अपॉन -1 आना था, तो माइनस लिखते हैं हम यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखिएगा, आप चाहते तो इसको ऐसा भी लिख सकते थे 1 प्लस साइन 2x को 1 माइनस कॉस π/2 प्लस 2x भी लिख सकते थे। तो ये साइन के टर्म में कैंसिल होता, तो ये बनता 1, क्योंकि ये 2 साइन स्क्वायर होता, ऊपर जाता कॉसेक से log 10 x/2 होता, तो वो भी एक आंसर हो सकता था, और एक आंसर ये भी हो सकता था। अपन उसको भी एक बार समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं। चलिए 1 माइनस सपोज ये साइन x होता, तो दोनों पॉसिबल आंसर है। बुक में आपको हो सकता है दूसरी फॉर्म से दें, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम बात करें, क्या क्वेश्चन है, रूट ऑफ
1 माइनस साइन एक्स, सिंपली आप इसको ऐसा लिख सकते थे, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। देखिए कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये भी एक तरीका हो सकता था। ये मिलता डी एक्स अपॉन रूट के अंदर 2 इंटू साइन स्क्वायर हाफ एंगल पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, 1 बाय रूट 2 तो बाहर आ गया, ये कितना होता है डी एक्स अपॉन साइन एक्स साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। साइन जाता तो कितना होता है कॉसेक, पिछले क्वेश्चन को भी ऐसे ही कर सकते थे आप, कॉसेक पाई बाई 4, दोनों तरीके से इसलिए बताया कि जो करना चाहे, जो आपको उस समय क्लिक कर जाए। कॉसेक पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, तो क्या होगा इसका 1 बाय रूट 2 लॉग 10, एक्चुअल में आप इसे पहले t मानते तो log 10 t बाई 2 होता, तो इसका बाय 2 होता और x के कोफिशिएंट को अपन अपॉन में लेते, तो ये होता log 10 पाई बाई 8 माइनस एक्स बाय 4 अपॉन एक्स का कोफिशिएंट जो कि कितना है -1 बाय 2। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये मिलेगा -√2 log 10 पाई बाई 8 माइनस एक्स बाय 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स। इसको करने के तरीका क्या होगा, ऑब्वियसली साइन ए माइनस बी का फॉर्मूले से ओपन कर देंगे, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, क्या हो जाएगा साइन एक्स कॉस ए माइनस कॉस एक्स साइन ए अपॉन साइन एक्स। सेपरेटली डिवाइड करेंगे, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, क्या मिलेगा कॉस ए, यहाँ पर ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉट एक्स डी एक्स। सेपरेटली इंटीग्रेट कर देंगे, कॉस ए कॉन्स्टेंट है बाहर आएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 डी एक्स होगा माइनस साइन ए बाहर, इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स होगा। अब क्या होगा 1 का इंटीग्रल एक्स, डी से इंटीग्रल कैंसिल, तो ये आ जाएगा एक्स इंटू कॉस ए माइनस साइन ए, कॉट एक्स का होता है लॉग, अभी अपन ने पढ़ा है लॉग साइन एक्स, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स। भूल जाओ तो कॉस अपॉन साइन से याद रखिएगा, और हर आंसर में प्लस सी जोड़ते हैं, कहीं मैं ना भी लिखूं तो आप ध्यान रखना जो भी आंसर है उसमें प्लस सी ऐड करते हुए चलेंगे। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, अभी ऊपर x माइनस ए दिया था, नीचे x दिया है, इसका रिवर्स भी हो सकता है, मतलब एक क्वेश्चन ऐसा भी हम करें। चलिए क्वेश्चन है साइन एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस ए डी एक्स। सॉल्व करने के देयर आर 2 मेथड। नंबर 1 कि हम x माइनस ए को या तो t ले लें, मतलब x माइनस ए को अगर हमने t ले लिया तो एक तरीका हो सकता है, दूसरा कि हम x के प्लेस पर इसमें प्लस माइनस कर दें, यानी हम ऐसा भी कर सकते हैं साइन x माइनस ए प्लस ए अपॉन साइन ऑफ x माइनस ए। देखिए क्या किया, माइनस ए किया प्लस ए किया, इस पूरे टर्म को मैं लूंगा a, इसको लूंगा b। अब क्या लिखेंगे हम, फॉर्मूला जब लिखेंगे तो ये होगा साइन x माइनस ए कॉस ए प्लस कॉस एक्स माइनस ए साइन ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए। सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको कॉस ए डी एक्स प्लस, यहाँ पर ये हो जाएगा साइन ए बाहर आएगा कॉट एक्स माइनस ए डी एक्स। क्या होगा, यहाँ आएगा एक्स कॉस ए प्लस साइन ए, कॉट का होगा लॉग साइन एक्स माइनस ए। आप चाहते तो इसमें एक्स माइनस ए को टी लेके भी कर सकते थे, तो दोनों में से कोई भी तरीका यूज करते, कोई भी मेथड, आंसर यही आता। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म साइन है, एक टर्म कॉस है, न्यूमरेटर 1 है, क्या करें हम इसको कि सिंपली सॉल्व हो जाए। ऊपर हम या तो इसको साइन ए माइनस बी बना लें या कॉस,
पर नीचे ध्यान दीजिए, एक साइन है एक कॉस है। यदि हमने साइन का फॉर्मूला लिया तो टर्म कैंसिल हो सकते हैं। तो हम एक काम ये करते हैं कि अपनी तरफ से यहाँ पर कॉस ए माइनस बी लिखें, तो 1 अपॉन क्या होगा, कॉस ए माइनस बी। अब इसको अलग स्टेप में करते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसको हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। सबसे पहले हम क्या करें और क्यों करते हैं बताता हूं। हमने ये किया कॉस एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी अपॉन साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। अब देखिए क्या होगा, x से x कैंसिल हो गया, ये प्लस भी हो गया, ये माइनस ए हो गया। यानी आपने कांस्टेंट का मल्टीप्लाई इंटीग्रल के बाहर अंदर कर सकते हैं, तो ये cos b माइनस ए एक्स्ट्रा मिला। अब हम यूज करेंगे cos का फॉर्मूला। इस पूरे टर्म को मैं a एज्यूम करूंगा और इस पूरे टर्म को मैं b एज्यूम करूंगा, यानी मुझे मिलेगा 1 अपॉन cos b माइनस ए, अंदर मिलेगा cos a cos b माइनस पे प्लस आता है, प्लस साइन ए साइन बी अपॉन साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। अब देखिए क्या होगा, यहां पर जब हम सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल, ये हो जाएगा कॉट। यहां पर साइन एक्स माइनस ए कैंसिल, ये हो जाएगा 10। तो यानी ये देखो कितना सिंपल हो गया। तो 1 अपॉन कॉस बी माइनस ए तो एक्स्ट्रा है, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, ये कैंसिल हुआ टर्म कॉस एक्स माइनस बी, तो ये मिला कॉट ऑफ एक्स माइनस ए प्लस ऑफ, यहाँ पर ये वाला टर्म कैंसिल हुआ तो मिला tan ऑफ एक्स माइनस बी। अब क्या करेंगे, कॉट का हो गया लॉग साइन, tan का हो गया माइनस लॉग कॉस। तो ये फाइनल रिजल्ट मुझे ऐसा कुछ मिला 1 अपॉन कॉस बी माइनस ए इंटू लॉग साइन एक्स माइनस ए माइनस ऑफ लॉग कॉस एक्स माइनस बी। एंड रिमेंबर, इसको प्लस लिखते तो यहाँ सेक आ जाता। अच्छा, यहां पर हम चाहें तो log m माइनस एन भी लगा सकते हैं, तो ये मिलता 1 अपॉन कॉस बी माइनस ए लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी। ये भी फाइनल रिजल्ट हो सकता था। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। tan x tan 2x tan 3x। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, देखिए ये तीनों मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई फॉर्मूला नहीं लगेगा और ना ही लगाना है। इसमें अगर ध्यान दें तो ये 3 है, ये 2 और 1 है, तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे tan a प्लस बी का। सारा ट्रिग्नोमेट्री का खेल है इंटीग्रल में, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्या होगा, आप tan 3x को लिख सकते हैं tan 2x प्लस x। अब यदि मैं इसको ओपन करूं तो tan 3x कुछ ऐसा मिलेगा, tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x इंटू tan x। यदि मैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो देखिए क्या होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो tan 3x माइनस tan 2x tan x tan 3x इक्वल टू tan 2x प्लस tan x। अब देखिए क्या करेंगे, इस वाले टर्म को हम ट्रांसफर करते हैं और इनको इधर ट्रांसफर करते हैं। तो tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इक्वल टू tan 2x या tan x tan 2x tan 3x। तो आपने जो चीज प्रोडक्ट की थी उसे सम डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब इसका इंटीग्रल नहीं करेंगे हम इसका इंटीग्रल करेंगे। तो क्या होगा, देखिए हम इसको ऐसा लिखेंगे tan 3x माइनस tan x tan 2x माइनस tan x का इंटीग्रल। tan का इंटीग्रल होता है log cos x माइनस का या
log sec x, जो भी लेना चाहो, माइनस log sec cos ही ले लेते हैं, cos 3x, x का कोफिशिएंट हमेशा अपॉन में आएगा तो 1/3 हुआ, यहाँ माइनस माइनस प्लस 1/2 log cos 2x प्लस 1/2 log cos x। प्लस वाले को आप चाहे तो पहले लिख दें, माइनस वाले को बाद में। क्वेश्चन दिखने में टफ था, पर यदि आपको tan a + b का फॉर्मूला याद था तो आप 2-3 स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4x + 5/2x² + 5x + 9। देखिए ध्यान दीजिए, ये fx/f' वाली फॉर्म है, इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में क्या होगा, 2x² + 5x + 9 को आपने t लिया, डिफरेंशिएशन किया, 4x + 5 dx = dt। ये कितना हो जाएगा, dt/t, देन log ऑफ t, t की वैल्यू रख दी तो log 2x² + 5x + 9, प्लस ऑफ c तो हर जगह आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। sec² x/9 + tan x। ऑब्वियसली देख के समझ में आ रहा है, tan x को आपको t मानना है, इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है, tan x = आपने लिया t, डिफरेंशिएशन किया, sec² x dx = dt। ये कितना हो जाएगा, dt/9 + t, मतलब log ऑफ 9 + t, t की वैल्यू डाल दो, log 9 + tan x प्लस ऑफ